आते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक और संग मील को पार करने जा रहा है। पूरे मुल्क की रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जम्मू कश्मीर कल अपना गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने जा रहा है। 2 दिन के फंक्शन के दौरान जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस तकरीब के अंदर मौजूद रहेंगे, वहीं पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस रिपोर्ट के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, पिछले कई महीनों से रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश की जा रही थी और माना जा रहा था इससे पता लगेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना काम हुआ, कैसे हुआ है और कितने नंबर किस अफसर को मिले हैं। सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहती है। सवालात भी बहुत उठ रहे हैं, उन सवाल क्या उठ रहे हैं उस पर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन जरा पहले इस पूरे इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कल और परसों ये 2 दिन ये जो सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहती है इसमें है कुछ क्या। सीधे चलेंगे, हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बहुत दिन पहले हमने सलाम जे के प्रोग्राम में कहा था कि जनाब इंडेक्स आने है जम्मू कश्मीर का, अब वो वक्त आ गया है जब किताबचा तैयार हो गया है, ऑनलाइन मोड पे भी कल ये चलना है और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को पता लगेगा कि उसके जिले के अंदर ये जो डिपार्टमेंटल वाइज इंडेक्स आएगा, किस में कितना काम हुआ, कितने नंबर और कितने % उसे दिए गए हैं। क्या कुछ ये पूरी खबर है, किस तरीके से हम समझा पाएंगे अपने नाजरीन को कि इस इंडेक्स के आने से क्या फायदा है और सियासी महाज पर गर्माहट क्यों है इससे आने से? बिल्कुल इशफाक, पहले तो इस चीज को क्लियर करें कि ये भारत सरकार का दरअसल एक महकमा है जिसके तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मिलकर, और इसमें एक और इदारा हैदराबाद से गुड गवर्नेंस हैदराबाद के अशराक से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। कल ही का दिन नहीं बल्कि परसों 23 तारीख भी पहली मर्तबा ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए इतने बड़े पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप वास्ट या लार्ज कैनवस पे देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जो इंडेक्स सामने आएगा जिसके लिए तैयारियां बहुत पहले से की गई थी और जुलाई 2021 से बाकायदा इस इंडेक्स को सामने लाने के लिए तैयारियां मरकजी सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया ने की हैं। और उस वक्त हमने देखा था कि गिरीश चंद्र मुर्मू पहले यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके होते हुए इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए तैयारियां की गई थी और बिलाखिर जुलाई 2021 में, यानी पिछले साल से तकरीबन 7 से 8 महीने बीत चुके हैं जब इस काम को ऑलरेडी शुरू करके अब मुकम्मल करने के तक भी इंतजामिया पहुंच गई है। इस इवेंट पे, यानी ये 2 दिन का जो प्रोग्राम है, इसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के हवाले से जो प्रोग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर को लेकर उसे जारी किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब से खिताब करने वाले हैं और वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस तकरीब का हिस्सा होंगे। अब इंपॉर्टेंट पहलू जो है इस प्रोग्राम के, वो इसलिए वो क्या है वो जरा एक एक करके बताएं। पहला तो ये कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर निजाम में शफाफियत कितनी है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहरियों के हुकूक की बहाली कितनी हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतजामिया की तरफ से एतमाद की बहाली, यानी अवाम और इंतजामिया के बीच में जो गैप रहे हैं उनको दूर करने के लिए कोशिशें हुई हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आजादी राय है उसका इजहार करने के लिए इंतजामिया की तरफ से शहरियों को आसानियां पैदा करने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, और एहतसाब, शफाफियत या फिर तासीर और कारकर्दगी हर जिले के अंदर क्या है किस काम के अंदर, वो तमाम चीजें इस इंडेक्स के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया सामने ला रही है। और इसमें पहले 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने होंगे। इन डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग करके कल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन कल जो पहली प्रेजेंटेशन आएगी इस प्रोग्राम के जरिए उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो अभी तक उनकी कारकर्दगी रही है, निजाम में शफाफियत कितनी है, निजाम में तब्दीलियां जो लाई गई हैं, कितनी रिफॉर्म्स लाने के बाद अब इसमें एक अपडेट भी आ रहा है कि वजीर दाखिला साहब भी बराह रास्त में शिरकत करेंगे जो ऑनलाइन मोड में, और उनकी सरबराही में ही इस प्रोग्राम को आगे रखा जाएगा। पहले तो लग रहा था कि शायद एलजी साहब और वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ही आएंगे, लेकिन अब तो वजीर दाखिला साहब का नाम भी क्लियर हो रहा है। बिल्कुल, वो इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी होंगे और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके तहत जो काम करने वाला इदारा है इस वक्त भारत सरकार का, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जब ये हाथ मिलाया गया था तो उस वक्त भारत सरकार के तहत काम करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और इंडेक्स जब सामने आएगा तो 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी।
कौन सा डिस्ट्रिक्ट पिछले 1-1.5 सालों के अंदर, जब से रिफॉर्म्स लाने के लिए पहला प्लान तरतीब दिया गया था, जुलाई 2021 से कोशिशें शुरू हुई और भारत सरकार की तरफ से अब DARPG ने जो मंसूबा बनाया था उसमें कितना कामयाब, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ है। कल जो प्रेजेंटेशन आएगी उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रख्याति कमिश्नर जो है वो प्रेजेंटेशन के जरिए इसमें ऑनलाइन मोड यानी वर्चुअली वो बताएंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कामकाज हुआ। कल 6 और फिर परसों 23 तारीख को मजीद 6 डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अलग अलग अजला की ये चीजें सामने रखेंगे। लेकिन इलाकाई कॉन्फ्रेंस में ये जो तय पाया है कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक हर डिस्ट्रिक्ट का इंडेक्स अलग से होना चाहिए और यूनियन टेरिटरी या पहला इस तरह का खिता पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर बना है, जहां पर गुड गवर्नेंस जो डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स है वो सामने आएगा। जुलाई 2021 से अब तक जो अहम पेशरफ्त हुई है उसके तहत कल की बात यहां पर ही नहीं रुकती है, बल्कि इंतजामिया की तरफ से जिले और रियासती सतह पर कितनी परफॉर्मेंस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहतर हुई है। अगर एक लाइन में इसको खींचेंगे तो ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर परफॉर्मेंस क्या है, वो इस इंडेक्स के जरिए सामने आएगी। कुछ दिन पहले का जो सर्वे है वो ये बताता है, जब गुड गवर्नेंस की बात आई थी तो जम्मू कश्मीर टॉप 10 में जरूर आया था, लेकिन जब यहां पर हमने देखा राजस्थान और झारखंड के पीछे हम क्यों थे, उन चीजों का मुशाहिदा करने के लिए इंतजामिया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक ये कि कहा कि इस मॉडल को जी पूरे मुल्क के अंदर अडॉप्ट किया जाएगा ताकि हर रियासत के अंदर इस मॉडल को फॉलो करके आगे बढ़ा जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जब मैं पॉलिटिकल जाविये से इसको देख रहा हूं तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जनाब आप अपने डिपार्टमेंट से खुद अपनी तारीफें करवा रहे हैं तो इस पर शक शुबहात बहुत ज्यादा है। किस हद तक उन सवालों का जवाब दिया जाएगा कल जब वजीर दाखिला साहब भी इससे खिताब करेंगे? देखिए, जब पहली प्रेजेंटेशन सामने आएगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कहती है, बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद भी कहा है कि किसी भी सवाल का जवाब देने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सबके लिए जवाब है। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन जिस पर आना इसलिए जरूरी है साल 2018, 19, 20 और 21 जिसमें सरकार ने वाहिद एक बात सब ज्यादा की है, शायद बहुत सारी बातें हमारे पास रिकॉर्ड भी है। वज़ीर आज़म ने लाल किले से लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले, दूसरे और उससे पहले साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक के होते हुए ये दावा हर जगह किया जाता रहा कि 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर जब आया तो मकामी सतह पर तामीर और तरक्की ज्यादा हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हुकूमती सतह पर यह दावा है इंडेक्स बेहतर हुआ है, परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, शफाफियत लाई गई है, कारकर्दगी बेहतर हुई है, काम की तासीर बेहतर है और शहरियों के हुकूक की बहाली ज्यादा हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इंपॉर्टेंट रोल तो फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी होना चाहिए। यानी 4 सालों के अंदर अगर आपने निजाम को बेहतर बनाया है तो ये डिप्टी कमिश्नर खाली नहीं कर सकता, ये कहीं पर SDM नहीं कर सकता या ADC नहीं कर सकता। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर DDC मेंबरान है, BDC मेंबर्स हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स हैं, जिनको सामने लाया गया, इस पूरे सिस्टम का उनको हिस्सा बनाया गया। अब जब इस अप्रोच को आप देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि आखिर ये गुड गवर्नेंस क्या होता है। यानी जो पहली रिपोर्ट साल 1992 में आई थी जिसके तहत आज जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसमें कानून की हुक्मरानी, बालादस्ती कितनी होती है, शहरियों के हुकूक की बहाली, नंबर 2, नंबर 3 शफाफियत, अगर हुकूमत कोई कदम उठाती है तो उस पर रद्द-ए-अमल क्या आता है, क्या उसमें इत्तेफाक राय है, नंबर 4 और कारकर्दगी 5 नंबर पर, एहतसाब 6 पर, तासीर 7 पर और काम 1 जब होता है तो उस पर कितने अफसर एक राय रखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये भी अपने नाज़रीन को बताते चले कि ये जो रेजोल्यूशन था कि हमने जी जम्मू कश्मीर के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ये 2 जुलाई 2021 को अडॉप्ट किया गया था। रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुड गवर्नेंस, पैटर्न ऑफ गवर्नेंस कैसा है, श्रीनगर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसी वक्त ये करारदाद पास की गई थी कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा इंडेक्स बनाएंगे जी जहां पर हर एक चीज एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने हो और पता लगे कि किस जिले के अंदर किस तरीके से तरक्याती मंसूबे और दीगर काम जो चल रहे हैं, जो आपको समझाने की कोशिश आसिफ कर रहे थे। तो फिलहाल कल का कीजिएगा इंतजार, क्योंकि कल रिपोर्ट रखेंगे सामने वजीर दाखिला साहब, तो आप अपने अजला की और हम पूरे जम्मू कश्मीर की खबर आपको बताएंगे कल इसी प्रोग्राम में जब आप और हम दोबारा मिलेंगे 5 के पंच में।